4 साल में 75,000 नौकरियां और अगले 1 साल में 1.5 लाख नौकरी का वादा। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कुछ ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। दरअसल 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले लोकसभा का चुनाव है, लिहाजा सरकार रोजगार के फ्रंट पर बढ़ चढ़कर दावे कर रही है। लेकिन आपको याद होगा कि यही सरकार साल 2019 में जब अस्तित्व में आने जा रही थी, उस दौरान सरकार ने यह वादा किया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरी के साथ उनको जोड़ेंगे, लेकिन अब तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। एक वादा ये भी था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन वो भत्ता कहाँ है अब तक किसी को पता नहीं है। पिछले दिनों ही तेलंगाना में कांग्रेस की भारी जीत हुई है। उस जीत के पीछे ये बताया जा रहा है कि वहाँ के बेरोजगार युवाओं ने कांग्रेस को बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया है, और सपोर्ट करने के पीछे का कारण ये है कि सरकार बनने के बाद ये वादा किया गया है कि हम प्रति बेरोजगार प्रति महीना 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। जाहिर सी बात है, ऐसे ही कुछ वादा झारखंड में भी किया गया था, लेकिन अब तक उसका कुछ फलाफल नहीं निकला है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अपनी सभाओं में इस चीज का वादा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में 40 से 50,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन उस वैकेंसी का कब तक निष्पादन होगा, यानी वो कब तक फुलफिल होगा, इसका कोई कमिटमेंट या कोई वादा नहीं दिखता है। 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। 11 जेपीएससी के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे ही कई बहालियां जो है पाइपलाइन में हैं, लेकिन वो कब पूरी होंगी इस बारे में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। इस बीच में जेसीसी की जो परीक्षाएं हो रही हैं, वो भी कहीं न कहीं गड़बड़ियों की शिकार हो रही हैं। ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि झारखंड में बेरोजगार अब तक ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। रांची समेत अन्य जिलों में स्थापित एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिसे नियोजनालय के नाम से जाना जाता है, वहां की स्थिति देखकर आप दंग रह जाएंगे। सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवक जो हैं वहां पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उन युवकों को ऐसी नौकरी मिल रही है जिसे वो करने को तैयार नहीं है। यानी वो नौकरियां प्राइवेट नौकरियां हैं, कोई सरकारी नौकरियां नहीं हैं। अगर प्राइवेट नौकरियां मिल भी रही हैं तो वो भी ऐसी नहीं है जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। लिहाजा युवा जो हैं उससे मुंह मोड़ रहे हैं। अब चुनावी साल आने वाला है, लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि साल 2024 से पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बेरोजगारों को नौकरी के साथ, रोजगार के साथ जोड़ेगी। रोजगार के फ्रंट को लेकर के प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी भी सत्ता पक्ष यानी जेएमएम पर हमलावर है। पार्टी के नेता कहते हैं कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का मैनिफेस्टो देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोषणा पत्र देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो तमाम बेरोजगार हैं वो एक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको नौकरी मिले और वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काबिल बन पाएं। लेकिन इन 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के बाद ऐसा लगने लगा है कि जिन पार्टियों ने भी युवाओं को, महिलाओं को, युवतियों को, रोजगार को इग्नोर किया है, नजरअंदाज किया है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। लिहाजा झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार या यहाँ की यूपीए सरकार, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि 2024 में उसके साथ भी इसी तरह की घटना हो।